स्पेशल केस बोले तो कुछ केस है जिसमें हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले टाइप वन, बहुत टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे होता है। पहला टाइप का हम लोग देखते हैं टाइप वन। पहला टाइप क्या देखेंगे, अगर इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या है, इन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तब जाके हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर में करेंगे, ध्यान रखना। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है मतलब m का डेरिवेटिव पार्शियली y के रिस्पेक्ट में बराबर नहीं है n का डेरिवेटिव पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है उसके बाद ही जाके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वर्क करेंगे। अगर एग्जैक्ट है तो कुछ सोचना ही नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, है ना, वो सीधा सॉल्यूशन करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी आपसे मांगा जाएगा जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, या उससे रिलेट तभी करेगा जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट बनाने की प्रक्रिया में हो, तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, अदरवाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर क्या हो, होमोजेनियस हो, इज इफ mdx plus ndy equal to 0 will be homogeneous, is homogeneous, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस चेक करने आता ही है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स कर सकते हैं, या m और n में जो सारे टर्म का पावर का सम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो होमोजेनियस हो जाता है। इज होमोजेनियस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एम एक्स प्लस एन वाई जीरो ना हो। ध्यान देना, एम और एन जो है वो खुद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, एक्स एंड वाई जो है जस्ट मल्टीप्लाई है एम के साथ, और वाई जस्ट मल्टीप्लाई है एन के साथ। ये कांस्टेंट मत समझ लेना एम और एन को, कभी कभी गलती में ये भी हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ही हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1/m(x plus ny) is an integrating factor, is an integrating factor। किसका, ऑफ mdx प्लस ndy इक्वल टू जीरो का, इतना ही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, लैम्डा सेम आया है। एक बार गौर से इसका चेहरा देख लो, क्योंकि इस सबसे अभी जस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन देने वाले, इस सबसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे जो पूछा हुआ रहता है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल सिलेक्ट पे। लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं हम लोग, एक दो को एक्सरसाइज दे देंगे, वो प्रैक्टिस कर लेना, ऑलरेडी सब में किए होंगे। क्या बोले, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जब एग्जैक्ट नहीं हो तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग डील करेंगे। अगर ये पहला टाइप में क्या है, रूल वन भी बोल सकते हैं कि अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो, तो होमोजीनियस हो तो सर हम लोग होमोजीनियस से ही बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो मेथड है वो बहुत लंबा है, वो मतलब ज्यादा आपका टाइमिंग लेगा, और एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं है कि एक क्वेश्चन में हम होमोजीनियस से बनाने चले और पता चला कि उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होमोजीनियस है और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेट करके दे क्वेश्चन, तो है ना, तो यहाँ पे जो एज कंपेयर जो पहले हम लोग पढ़े वहां से आसानी से हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और आसानी से छोटे फॉर्म में ही हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, कम टाइम में ही, कम पेज खर्चा किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस है, और साथ में ये कंडीशन और चेक करना है, एम एक्स प्लस एन वाई जीरो ना, अगर जीरो हो गया तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक मतलब और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और भी अलग अलग तरीके का पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, लेकिन क्या होगा वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया टाइप वन। टाइप टू देखना है, यहाँ पे सारे टाइप को एक साथ लिखेंगे हम विदाउट क्वेश्चन दिए हुए। टाइप टू, टाइप टू, इफ, ठीक है, गौर करना, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, एक चीज हम सबसे पहले यहां बताना चाहते हैं, एक लाइन हम सबसे ऊपर लिखना चाहते हैं, उसके बाद ये सबको करेंगे। when when mdx plus ndy equal to 0 is not exact differential equation। जब वो एग्जैक्ट नहीं होगा देन इट कैन बी मेड बाय एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग सम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस टाइप का होगा उस पर बात कर रहे हैं, उसके बाद ही ये सब बात हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ही ये सब हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जितना भी कर रहे हैं, ठीक।
क्योंकि अभी तो हम बोल दिए, आगे चल के अगर तुमको याद ही नहीं रहा कि हम क्या लिखे हुए थे, क्यों कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। अब देखो दूसरा टाइप, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, आराम से चल रहे क्योंकि फोकस करो क्या लिख रहे, क्योंकि जस्ट इससे क्वेश्चन देंगे तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है ना। इज इन फॉर्म ऑफ, कैसा फॉर्म होगा, तो अलग अलग फॉर्म है, इसका फॉर्म गौर से देखना, यहाँ पे वाई एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। दिख रहा होगा, दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। क्या लिखे, y dx के साथ होगा और x dy के साथ होगा, और ये f ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई जस्ट मल्टीप्लाई है। कोई एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर एलिमेंट आता है, वेरिएबल आता है, तो वो एक्स वाई साथ में आएगा, और नहीं तो फिर नहीं होगा। फंक्शन ऑफ एक्स जैसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ वाई जैसे लिखते हैं, उसी तरह ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। लेकिन इसमें y कॉमन है, इसमें x कॉमन है। अगर ऐसा हो पाता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रयास करेंगे, दूसरा देखेंगे कि हो सकता है कि वो टाइप 2 में वैलिड नहीं है, या आपका रूल 2 में वैलिड नहीं है ना। अगर ऐसा इस हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख पाएंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक साथ एक्स वाई होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, है ना, नहीं तो फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड एक ये हो गया, एंड एम एक्स माइनस एन वाई ये जीरो आपका नहीं हो। इसमें किए थे एम एक्स प्लस एन वाई जीरो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, एम एक्स प्लस एन वाई जीरो नहीं होगा। इसमें क्या किए, एम एक्स माइनस एन वाई जीरो ना हो। हम फिर से बोल रहे हैं, एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, एम खुद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, ये वाला है, उसके साथ यहाँ पे एन वाई होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, ये जो होगा यहाँ पे हो जाएगा एम एक्स माइनस, ओहो, एन वाई जीरो ना हो। हमने एन वाई की जगह डी वाई कर दिए थे, ठीक है, जीरो ना हो, ये जीरो ना हो। देन वन बाई एम एक्स माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पढ़े होगे ग्रेजुएशन में, याद करो सारा चीजें यहाँ पे पढ़े होगे। क्लियर हो गया। दूसरा भी सबका एक एक दो दो करके हम क्वेश्चन दे देंगे, इससे रिलेटेड तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एम एक्स माइनस एन वाई जीरो ना हो तब जाके ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, मतलब ये म्यू एक्स वाई या आई डॉट एफ जो लिखते हैं वही वाला है ये, ठीक। तीसरा टाइप का देखते हैं, तीसरा टाइप, टाइप थ्री, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है, वन बाई एम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है। क्योंकि जब एग्जैक्ट नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, चाहे एक्स का या वाई का, या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और वन बाई एम करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट में आपका आना ही आना है, ठीक है। अगर ये दे देते हैं इजे जब फंक्शन ऑफ कितना है, वन बाई एम, तो वन बाई एम, एम पार्शियल होता है वाई के रिस्पेक्ट में, इस तरह भी याद रख सकती हो, फंक्शन ऑफ वाई अलोन। अलोन का मतलब होता है ये या तो पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ वाई होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक्स कंटेंट नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है एक्स अलोन, हम लोग इसका नाम दे देते हैं, कहते हैं कि से मान लेते हैं जी वाई नाम दे दिए, ठीक है। जी वाई किसका, जी वाई इसका वैल्यू है, जी वाई किसका वैल्यू है, ये जो लिखिए वन बाई एम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, इसका वैल्यू है जी वाई। देन उस केस में बोल रहा है, देन ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ये जो है जी वाई डी वाई, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ऑफ इसका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो का, ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा हो सकता है। क्लियर, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। सेम टू सेम टाइप फोर देखेंगे, सेम टू सेम टाइप फोर देखते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। टाइप फोर, टाइप थर्ड हो गया, टाइप फोर नीचे तक दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। टाइप फोर, टाइप फोर में जस्ट इसको पलट देंगे, वन बाई एम था ना, अब वन बाई एन कर देंगे, वन बाई एम कर देंगे, ठीक है। और यहां हो गया डेल एम बाई डेल वाई
माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ऐसा हो गया। अगर ये 1/m था, फंक्शन ऑफ y था, तो 1/n फंक्शन ऑफ किसका होगा, x होगा। अगर ये हो पाता है तो इज फंक्शन ऑफ x अलोन, मतलब ओनली x का हो या कांस्टेंट का हो, क्योंकि फंक्शन ऑफ x में कांस्टेंट भी आएगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं, मान लेते हैं इसको कह देते हैं fx। कौन है fx, ये है fx, ये रिजल्ट अगर हो पाता है तब की बात है, तब हम देन लगाएंगे। देन e टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और कौन सा, जो भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा उसका, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट हो गया, सॉल्यूशन हम लोग को आता है। ये जो चार टाइप का देखे गौर से करो, मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और ये जीरो नहीं है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ, क्वेश्चन के साथ। और जैसे हम मल्टीप्लाई किए, वो जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था वो एग्जैक्ट हो जाएगा, और जैसे एग्जैक्ट हुआ उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग को सॉल्यूशन आता है, आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब इसमें एक टाइप और है, एक झलक पहले चारों टाइप को देखो, हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, एक झलक चारों टाइप को स्थिर से देख लो, 1 मिनट के लिए, 10-15 सेकंड के लिए, 1 मिनट तो नहीं, उसके बाद एक और टाइप है और फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। चारों टाइप को स्थिर से देख लो, हो सकता है कि स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है, ताकि हम जैसे क्वेश्चन दे तो फिर तुम अपना स्क्रीनशॉट देके उस क्वेश्चन को डील कर पाओ, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं, एक और टाइप है, उस टाइप को भी डील कर लेते हैं, 5 टाइप होगा और फिर क्वेश्चन चलेंगे। ये सब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक तरीका है, अलग अलग। अगर इस कंडीशन को डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इस कंडीशन को डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, एक से ज्यादा भी उस क्वेश्चन के लिए हो सकता है। अगर ये कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसके लिए इसको हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट होता है, वही बात है, उनमें से एक हो, ये जरूर हो जाएगा। और सिमिलरली जस्ट इसका ऑपोजिट में है, अगर m है तो n है, और यहाँ भी देख लो इंटरचेंज कर दिए, डेल एम बाई डेल वाई किए, अगर ये भी तुम्हारा x का फंक्शन हो जाता है तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग ऐसा बोलेंगे। पांचवा टाइप इंपॉर्टेंट है, पांचवा टाइप में क्या कहता है ये कि, चलो आगे बढ़ते हैं पांचवा टाइप के लिए, टाइप 5 तुम्हारा, टाइप 5। टाइप 5 में ये बोलता है कि जब चारों फेल हो जाए ना तो एक और भी है, लेकिन उसमें क्या है कि क्वेश्चन को अरेंजमेंट पहले करना पड़ेगा, तब टाइप 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कंपेयर जो हम लोग टाइप 4 1 2 3 4 देखे। टाइप 5 में कहता है कि इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन को गौर से देखना, एक्स टू दी पावर ए वाई टू दी पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, ठीक है, एक टर्म ऐसा या एक से ज्यादा भी ऐसा हो सकता है। अगर एक भी ऐसा हो, मान लो इक्वल टू जीरो दिया है, ऐसा किसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के लिख रहा है, अच्छा ए बी एम एन क्या है, तो ये कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट, तो जब हम क्वेश्चन को अरेंजमेंट करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वो हो सकता है ए बी का वैल्यू जीरो भी हो जाएगा, बहुत टाइम पे ऐसा भी हो जाएगा, या कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से अरेंजमेंट कर पाओ, तब जाके ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लिखने वाला है वो आपका कारगर होगा, मतलब आपका लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही कर लो, पता चला कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्म में है ही नहीं, तो वो कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो या इसके साथ सेम इसी तरह का एक और भी टर्म हो, या 2 टर्म 3 टर्म, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए कुछ, एक्स टू दी पावर एक काम करते हैं, यहाँ पे ए डैश ले लेते हैं, वाई टू दी पावर यहाँ पे बी डैश ले लेते हैं, डैश है, और एम डैश वाई डी एक्स कर देते हैं, और एन डैश एक्स डी वाई कर देते हैं। एक टर्म ऐसा हो या एक से ज्यादा भी हो सकता हो, ठीक है। वेर बात करें अगर ए बी एम एन, ए डैश बी डैश एम डैश एंड
एन डैश, ये सारा का सारा पे अगर हम लोग बात करें तो ये सारा का सारा क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। ये सारा का सारा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना जो भी कांस्टेंट आएगा। अगर ये है तब एक्स टू दी पावर एच और वाई टू दी पावर के, एक्स टू दी पावर एच और वाई टू दी पावर के इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तब होगा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ होगा उसके लिए ये जो होगा ना एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करेगा। क्लियर, ठीक है, सारा चीजें हम लोग देख लिए, इस फॉर्म को भी देखेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी करेंगे जो पूछा हुआ है और कुछ क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस के लिए देंगे, नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे उसको समझाने के लिए, क्योंकि इजी है ये सब, कहीं ना कहीं पहले पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बुक में भी देखोगे तो अच्छे से दिया हुआ है, तो हम इस पे बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कम से कम उसको देख के समझो कि इससे जो टाइप है, जैसे एक टाइप यहाँ और बाकी सारे जो टाइप है इसका महत्व क्या है उसको देखते हुए समझो, ठीक है, उसको देखते हुए समझना है। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार बता देते हैं, इंटीग्रेटिंग जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो अलग अलग टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। पहला अगर होमोजीनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई जीरो नहीं है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। दूसरा, अगर इस फॉर्म में लिख पाओ और एम एक्स माइनस एन वाई जीरो नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तीसरा में अगर ये फंक्शन ऑफ वाई हो जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला होगा। और चौथा में फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा ये वाला होगा। ये चार इधर हो गया, और पांचवा जब चारों फेल हो जाए तब जाके हम पांचवा में यूज करेंगे, क्योंकि पांचवा थोड़ा सा क्या है कि पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो कि इस फॉर्म में है कि नहीं, या तो एक सिंगल ऐसा फॉर्म में इक्वल टू जीरो हो या इस तरह का एडिशन में अलग अलग टर्म में हो, या हो सकता ऐसा ही एगो और हो, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो जाके एक्स टू दी पावर एच और वाई टू दी पावर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पूछ सकते हो ना कि सर एच और के क्या है, मान लेते हैं कि ए बी सी डी एम एन ये सब कांस्टेंट होगा, क्वेश्चन को जब अरेंजमेंट करेंगे उसमें हो जाएगा, लेकिन एच के इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहे हैं एच और ए के होगा क्या, तो एच और के यहाँ मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना ये, एक काम करो क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन के साथ जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो एग्जैक्ट होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो इस क्वेश्चन के साथ जो एग्जैक्ट नहीं था। अब वो अगर वो एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट वाला रूल कहेगा कि पार्शियल एम का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वो बराबर होता है पार्शियल एन का एक्स के रिस्पेक्ट में, और उन दोनों को बराबर करोगे तो कंपेयर करने पे एच और के का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। एच के का एक बार वैल्यू निकल के आ गया, फिर जो क्वेश्चन में होगा जो हम किए होंगे एग्जैक्ट बनाने के लिए मल्टीप्लाई, उसमें एच के का वैल्यू रख दो, फिर वो एग्जैक्ट हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट होगा उस रूल से हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से हम लोग निकाल लिए कांस्टेंट का वैल्यू, और जैसे एग्जैक्ट हो गया फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक।